हेलो दोस्तों, द बोर्ड स्टडी क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके सामने क्लास 8 बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का पेपर लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर में आया था और उसको मैं आज सोल्व करवाऊंगा और आपको बताऊंगा पेपर किस प्रकार से आते हैं, उसको सोल्व किस प्रकार से करना है। ठीक है मित्रों, आपको एग्जैक्ट टाइम पे आपको पेपर सोल्व करना है, तो जैसे मैं बताऊं उस तरीके से आपको यहाँ पे पेपर को सोल्व करना है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे देखिए 2024 का जो प्रीवियस ईयर का हमारा जो पेपर है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो पिछले साल आपसे पूछा गया था। ठीक है, उसमें किस प्रकार से आपको पेपर सोल्व करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो मित्रों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन मतलब होता है बहुविकल्पी प्रश्न, जो बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब एक क्वेश्चन के 3 से 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है मित्रों, उस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इसमें से देखना मित्रों, पहला क्वेश्चन है द रिदमिक वर्ड ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट, रिदम का मतलब होता है मित्रों ले बनना। ठीक है, जैसे मान ले हमने एक कविता बोली, जैसे नर हो ना निराश करो मन को। ठीक है, या फिर हमने ऐसे बोला मंगल भवन अमंगल हारी त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो लास्ट में री आ रहा है, तो उसमें भी क्या आना चाहिए, री आना चाहिए। दोनों तरफ से लास्ट में ई आ रहा है, री आ रहा है। तो हार्ट में इस स्टार्ट से इसमें हार्ट थोड़ा मिलता जुलता है और पूरा ही मिलता जुलता है, यानी कि इसमें लास्ट में जैसे ऐसे लिखेंगे अपन स्टार्ट, स्टार्ट लिखा है तो यहाँ पे बोट, प्लांट और ट्रीट। लेकिन हम यदि हार्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हार्ट, तो इन दोनों का रिदम क्या हो, एक जैसा हो रहा है। तो जो रिदम एक जैसा हो रहा है तो इसका मतलब है रिदमिक वर्ड कौन सा होगा, इसका हार्ट होगा। ठीक है, देव विजिटेड काना किसली विद हिस। देव किसके साथ में काना किसली नेशनल पार्क में गया था, तो इसका आंसर आएगा मित्रों क्या, उसके पेरेंट्स के साथ में। ठीक है, हु वाज तीजन बाई इन द लेसन नो मोर अबाउट। ठीक है, नो मोर अबाउट जो लेसन है उसकी जो उसमें जो तीजन बाई है वो कौन है, तो एक ये ट्राइबियल सिंगर है। ठीक है, एक जनजाति जो क्या बोलते हैं उनको, सिंगर मतलब गायिका है। ठीक है, इसके बाद में मित्रों आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है राइट द एंटोनिम ऑफ स्टॉल। स्टॉल का एंटोनिम क्या होता है, तो एंटोनिम का स्टॉल यानी एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो स्टॉल का विलोम होता है क्या मित्रों, फ्रेश। ठीक है, ताजा। और यदि आप स्टॉल बोलो तो इसको आप फर्टिल क्या बोल सकते हैं आप, किड़वन यानी कि बासा या फिर पुरानी ऐसी चीज बोल सकते हो। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, फ्रेश होगा। भोपाल वाज द पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ। ठीक है, राजा भोज। भोपाल जो किस राज्य का किंगडम है, तो आप ऐसे बता सकते हो राजा भोज। भोपाल जो है भोजपाल जो राजा भोज की नगरी थी, इसलिए इसको राजा भोज का किंगडम बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है मित्रों। जैसे स्लीप इन द फॉर्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की फॉक्स पे कौन सोते हैं, तो मित्रों यहाँ पे बर्ड्स या बर्डीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों, बर्डीज। ठीक है, बर्डीज का मतलब भी क्या होता है, पक्षी होते हैं। ठीक है, अ हिल ऑन द प्लेनेट इज नेम्ड आफ्टर कल्पना चावला। कल्पना चावला के बाद में एक हिल हिल को नाम दिया गया है, तो वो किस पे दिया गया है, मंगल ग्रह जो है मार्स, उस पर है ये। ठीक है, ट्री गिव्स अस, ट्री हमें क्या देते हैं, ट्री गिव्स, गिव्स मतलब देते हैं, ट्रीज गिव। ठीक है, क्या चीज देते हैं हमें, ऑक्सीजन देते हैं मित्रों। क्या देते हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो या फिर O2 लिख सकते हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यहाँ पे क्या आएगा मित्रों, क्योर आएगा। क्योर क्यों आएगा, तो ये एक मुहावरा है। ठीक है, उपचार से जो बचाव अच्छा होता है। ठीक है, ये एक मुहावरा है, उपचार कराने से अच्छा है कि आप बीमारी से बच जाओ। ठीक है, गांधी जी रिगार्डेड एज हिज पॉलिटिशियन गुरु। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका आंसर आएगा मित्रों, ये लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो आप इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स भी क्या करेंगे, ऐसे कवर करेंगे। इसके बाद में जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको इनको आपको आपकी कॉपी में जो लिखा है उसमें से याद करना है, उस हिसाब से बताना है जिसमें आपको टीचर ने लिखवाया था। ठीक है, लेकिन नहीं भी लिखवाया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको पूरे को क्या करवाएंगे, सोल्व करवाएंगे, 1 बाय 1 पूरे आंसर लिखवा देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना मित्रों यदि आपको इससे हेल्प मिल रही हो तो। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए क्वेश्चन में पढ़ के सुना देता हूं। वाई डिड द वर्कर फ्रॉम फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। क्या कह रहा है, जो वर्कर मतलब जो कार्य करता है फैक्ट्री
फैक्ट्री से आ गए कहाँ पे, विलेज, कौन से, गोपेश्वर विलेज में। क्यों आ गए थे, तो इसका आंसर आपको देना है। राइट वन वर्ड फॉर द बिग वॉल अक्रॉस द रिवर, इसका आपको एक शब्द में आंसर देना है। वेयर डू द बर्डीज स्लीप, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी देखो रिपीट हुआ है, बर्डीज कहाँ स्लीप होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो, बर्डीज स्लीप इन द फॉर्क ऑफ द ट्रीज, यहाँ से लिख सकते हो। देखो अब उस एग्जामिनर ने क्या कर दिया, क्वेश्चन भी दे दिया और उसका आंसर भी आपको उसी में से दे दिया, ठीक है। गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, ठीक है, किसके लिए, मंकीज और लेडीज के लिए। मंकीज के लिए आप यहाँ पे सिर्फ एस लगा देना, लेडीज में थोड़ा ध्यान रखना LADIES ये आ जाएगा, ठीक है, इसमें वाई को हटा के आपको क्या करना है, लेडीज कर देना, ठीक है। विच डायनेस्टी डिड राजा भोज बिलोंग, राजा भोज से कौन सी डायनेस्टी संबंधित है, इसका आंसर देना है आपको। व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन, एक्समैन मतलब जो खंजर वाला आदमी है, उससे उन्हें क्या अनुरोध किया गांव वालों ने। व्हाट वाज द ओनली प्लीजर ऑफ द माइजर, माइजर का सबसे बड़ा सुख क्या है। व्हाट डज द वर्ड भील स्टैंड फॉर, भील शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पे ये बताना है आपको। राइट द एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू फ्री टेक्स्ट बुक, ठीक है, फ्री टेक्स्ट बुक की आपको क्या करनी मित्रों, एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। और एप्लीकेशन का एक नियम होता है कि आप एक ही पेज, सिंगल पेज में लिखिए, उस पेज में आपको कुछ और नहीं लिखना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए ये ग्रामर से है। देयर नो स्ट्रीट, अब देखिए नो स्ट्रीट मतलब ये एक ही गली की बात कर रहा है, नो स्ट्रीट प्लूरल नहीं है, तो प्लूरल नहीं मतलब सिंगुलर है, एक वचन है। और यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है। मिस्टर दास इन द स्कूल, अब देखिए ये सिंगुलर है, आपने टेंस पढ़ा होगा, ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए टीचर्स आता है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म यानी ACES वाली फॉर्म लगती है, टीचर्स आ जाएगा यहाँ पे। आई, आई के साथ मित्रों फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी कि गो आ जाएगा, गोस नहीं आएगा, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। फिर से वापस देखिए, व्हाट वाज गांधी जी व्यू अबाउट आइडियल विलेज, एक आदर्श गांव के लिए गांधी जी के क्या व्यूज है, क्या दृष्टिकोण है उनका, ठीक है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन होगा वो देखिए हमारा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, इसमें आपको बड़े बड़े आंसर देना है, ठीक है। और ये आंसर आपको 3 से 5 सेंटेंस के बीच में देना है, ठीक है। व्हाट डज द पोइट मीन बाय एडिंग टाइटल सनशाइन टू द, सॉरी यहाँ पे लिटिल है, लिटिल सनशाइन टू द वर्ड, संसार में लिटिल सनशाइन का को जो जोड़ है उसका पोइट से क्या मतलब, पोइट का क्या मतलब है इससे। व्हाट वर द क्वेश्चन पुट अप बाय यक्ष मेंशन एट लीस्ट 4, ठीक है, यक्ष के प्रश्न क्या क्या थे, वो आपको लगभग 4 मतलब मेंशन एट लीस्ट 4 को, कोई जो उसके क्वेश्चन है कम से कम 4 क्वेश्चन आपको उसके बताने हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए जो एक पैसेज है इसको आपको ठीक से पढ़ना है बच्चों, पढ़ने के बाद में इसका जो ये क्वेश्चन आंसर दे रखे पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये क्वेश्चंस के आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। तो मैं इस पैसेज को आपको सोल्व करवा देता हूं, ठीक है। तो इसको पढ़ना है पहले, तो ठीक से देखिए क्या लिखा है, लास्ट संडे वी विजिटेड द जू, ठीक है, पिछले संडे हम कहा गए, एक चिड़ियाघर में, एक जू में गए। इट हैड मेनी एनिमल्स लाइक लायंस, उसमें बहुत सारे एनिमल्स थे, क्या थे, लायंस थे, टाइगर्स थे, एलिफेंट भी थे, ठीक है। कौन कौन से, लायंस, टाइगर, एलिफेंट्स। इसके बाद में देयर वर मंकीज ऑफ वेरियस काइंड, बहुत प्रकार के बंदर भी थे वहां पे। देखो पैसेज का समझते हुए चलना, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तुरंत आ जाएंगे आपके। वी शा ए पीकॉक डांसिंग, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं डबल, पीकॉक को कैसे देखा उसने, डांसिंग कर रही है, देखना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द पीकॉक्स डूइंग, यहां से पूरा पूरा इसको उठा के लिख देंगे मित्रों, ठीक है। पीकॉक, ठीक है, क्या कर रहे हैं, पीकॉक्स वर, यहाँ पे देखो क्या है, वाट वर की जगह पीकॉक्स, ये वाट की जगह हम क्या लिख देंगे, पीकॉक्स वर, सॉरी इसमें आपको अलग से लिखने पड़ेगा, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा द पीकॉक्स, द पीकॉक्स वर, क्या लिख देंगे, डांसिंग, क्या कर रही थी वो, डांसिंग, डांसिंग यानी कि नाच रही थी, ठीक है। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं इसमें,
आगे क्या लिखा है मित्रों, दे आर रियली ब्यूटीफुल, और वो क्या बहुत ही सुंदर थी। देर वर सम क्रोकोडाइल्स आल्सो, कुछ उसने क्रोकोडाइल्स यानी घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ भी देखे। दे वर लाइंग लेजी ऑन द सैंड, ठीक है, वो जो रेत है उस पे क्या है, आलसी की तरह क्या होते पड़े हुए थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट वर द क्रोकोडाइल डूइंग, क्रोकोडाइल्स क्या कर रहे थे, दे वर लाइंग लेजी ऑन द सैंड। यहां तक लिख दो, आपका आंसर पूरा आ जाएगा इसमें, ठीक है। और यदि आगे बढ़ाना चाहो तो क्वाइट, क्वाइट मतलब चुपचाप थे, ठीक है, और मोशनलेस यानी कि हिलडुल नहीं रहे थे, मोशन भी नहीं कर रहे थे वो किसी प्रकार की। यहां तक आप आंसर इसका दे सकते हो, ये वाला दूसरा, ठीक है। दूसरा आंसर यहां से लेके यहां तक आ जाएगा, ठीक है। और पहला आप है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, आपने लिख लिया होगा वहां पे, हु आर द इनोसेंट एंड हार्मलेस। इनोसेंट और हार्मलेस कौन होते हैं, तो मित्रों आप देखना यहाँ पे, द डिफरेंट काइंड ऑफ डियर, बहुत सारे प्रकार के वहां पे हिरन भी देखे, रेन इन देयर लार्ज कंपाउंड, उनके बड़े कंपाउंड में वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। दे आर इनोसेंट एंड हार्मलेस, यहाँ पे यही पूछा है सामने वाले ने कि इनोसेंट और हार्मलेस क्या होता है और कौन है, तो आपको इसका आंसर क्या देना है, डियर, ठीक है, ये डियर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखना, इस डियर को आपको क्या नहीं लिखना है, डियर्स नहीं लिखना है, ठीक है। डियर्स क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि डियर से गलत शब्द है। डियर हिरन, बहुत सारी हिरन के लिए भी डियर ही यूज किया जाता है, एक हिरन के लिए भी डियर ही यूज किया जाता है। जैसे फिश होती है तो बहुत सारी मछलियां हैं, उसके लिए भी एक फिश ही यूज करते हैं और एक के लिए भी फिश ही यूज करते हैं। व्हाट डिड दे सी इन द एक्वेरियम, एक्वेरियम में क्या देखा, एक्वेरियम का मतलब होता है मित्रों मछली घर, ठीक है। क्या देखा, कलर्ड फिशेस, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ग्रामर में तो कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि में फिश का मतलब क्या होता है, एक ही होता है मछली, और बहुत सारी फिश के लिए भी क्या होता है, फिश ही यूज होता है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, ये इस फिशेस जो लिखा है, इस फिशेस का मतलब होता है मत्स्य, क्या होता है, मत्स्य, ठीक है। इसमें समुद्री बहुत सारे जीव आ जाते हैं, इसलिए एक्वेरियम में यहाँ पे फिशेस का यूज कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फिश एक मछली के लिए भी आप फिश यूज करेंगे और बहुत सारी मछलियों के लिए भी फिश, एक हिरन के लिए भी डियर और बहुत सारे हिरन के लिए भी डियर यूज करेंगे, ठीक है। राइट द सिनोनिम ऑफ मोशनलेस, ठीक है, एंड डिफरेंट। मोशनलेस का मतलब होता है मित्रों अचल, मोशनलेस का क्या मतलब होता है, अचल, ठीक है। तो आप इसको है ना बहुत सारे इसके सिनोनिम्स लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सिनोनिम्स, लेकिन सभी सिनोनिम्स एक जैसे नहीं हो गए। जैसे मान लीजिए पानी को जल बोल देते हैं, नीर बोल देते हैं, वाटर बोल देते हैं, ठीक है, बहुत सारे चीजें बोल सकते हैं। आंख को लोचन बोल सकते हैं, नयन बोल सकते हैं, ठीक है, चक्षु बोल सकते हैं। ऐसे मोशनलेस को बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बता देता हूं आपको कि मोशनलेस को आप बोल सकते हो बजलेस, बजलेस, ठीक है। बजलेस का मतलब भी क्या होता है, अडिग, ठीक है, जो क्या नहीं हो रहा है, इधर बिल्कुल भी गति नहीं कर रहा है, उसको मोशनलेस बोलते हैं। डिफरेंट, डिफरेंट का आपको सिनोनिम्स बताना है, डिफरेंट का सिनोनिम्स देखो एक जैसा बताना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। डिफरेंट को आप बोल सकते हो मित्रों सेग्रेगेट, क्या बोल सकते हो, सेग्रेगेट, ठीक है। और भी बहुत सारे मीनिंग है डिफरेंट के। तो अब अगला क्वेश्चन है जो अपना होगा, राइट द पैराग्राफ ऑन वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन पे आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। आपके टीचर्स ने आपको एक ऐसे लिखवाया होगा, उस ऐसे को आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर बच गए हैं, इनको आपको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने एक और पेपर लेके आऊंगा और कुछ आईएमपी क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लगभग 99% क्वेश्चन वही आएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको। हाँ, उसकी हमने एक नीचे लिंक दे रखी है, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे आप वहाँ पे पहुंच जाओगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।